सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बुधवार को कैबिनेट में लिए फैसले की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नमक की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। प्रवासी मजदूरों की वापसी के न्यूज स्टेट के सवाल पर सीएम ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन हम सजग हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर मजदूरों के नाम ओछा हथकंडा अपनाने का आरोप लगा रहा है। लॉकडाउन 4 की चर्चा के बाद सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने हर निकाय क्षेत्र में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हमारे सभी जिलों में कम से कम एक नगरीय निकाय क्षेत्र में भी एक पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की शालाओं का संचालन किया जाएगा। कलेक्टर के अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जिसमें सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाया जाएगा और अभी ये संख्या इस वर्ष 40 होगी। सीएम ने कहा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने के लिए 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत किसानों को गेहूं की डिफरेंस राशि की पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। अभी तो हम सीधा केवल हमने तो वादा किया था किसानों, धान के किसानों को, लेकिन इसमें मक्का के किसान हैं और जो गन्ना के किसान हैं उसका भी इसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में दलहन तिलहन के भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि उनके किसानों को भी जो खरीफ में जो फसल लेते हैं उसको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सके। ये जो योजना है। साथ ही सीएम ने नमक को लेकर प्रदेश में फैल रही अफवाहों पर भी विराम लगाने की कोशिश की। सीएम ने कहा कि नमक की प्रदेश में कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये कुछ कतिपय शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार से अफवाह फैलाया गया और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उसका स्टॉक है। 56 लाख परिवारों को तो वैसे निःशुल्क नमक प्रदान किया ही जाता है, लेकिन कल कैबिनेट में यह भी फैसला किया गया है कि एपीएल परिवार के लोग भी लेना चाहते हैं तो उसे 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से नमक उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने प्रवासी मजदूरों की वापसी पर सरकार की तैयारी पर न्यूज स्टेट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मजदूरों के लिए इंतजाम करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन हम सजग हैं। ये संख्या जब लाख से ऊपर हो और उसकी व्यवस्था करना तो उतना ही कठिन है, लेकिन प्रशासन ने अपने तरफ से व्यवस्था की है, लेकिन समाज भी लगातार इसमें जागरूक रहे हैं और उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं विपक्ष प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार मजदूरों की वापसी को लेकर राजनीति का ओछा एजेंडा चला रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 1,60,000 मजदूरों को लाने के लिए प्रदेश शासन ने क्या व्यवस्था की है, कितने ट्रेनों की कब केंद्र से मांग की गई है और कितनी ट्रेनें हमको मिली है, ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सीएम ने इसके अलावा गरीबों को 1 माह का और मुफ्त राशन देने के सरकार के फैसले से भी अवगत कराया। साथ ही लॉकडाउन से प्रदेश के आर्थिक हालातों को हुए नुकसान पर भी चर्चा की। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।